अदालत में शहादत दी जाती है लफ्ज़ों से और मैदान में शहादत दी जाती है खून के कतरों से। जिन लोगों ने खुदा के होने पर गवाही दी, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शाह ने उनको इनाम दिया और दुनिया वालों कहा कि जो इस राह से खुदा के पास पहुँचे उनको तो मुर्दा ना कहो। उनको मुर्दा ना कहो। ला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि वो जिंदा कैसे हैं, हमने तो अपने हाथों उनको दफन किया। अपने हाथों उनको दफन किया, तो अगर वो जिंदा होते तो ज़ेरे खाक सुलाए जाते। कुरान कहता है तुम उनको जिंदा मुर्दा ना कहो, और तजर्बा कहता है कि उनको दफन किया गया है। बता है अक्ल इंसानी, बता है अक्ल इंसानी कोई हल इस मामले का। नज़र कुछ और कहती है, खबर कुछ और कहती है। नज़र क्या है कि उनको दफन किया गया, देखते हैं क्या शहीदों की कब्रें नहीं होती, तो नज़र ये कहती है कि दफन किया गया, और ख़बर कहती है ला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, इनको मुर्दा ना कहो। मैं इसकी तशरीह तो नहीं करता, एक बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि जिंदा में और मुर्दा में जो फ़र्क है ना, उसमें एक फ़र्क है बुनियादी। क्या? इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला बिसलासिल, जब कोई शख्स फौत होता है ना, उसके फौत होते ही उसका आमाल नामा लपेट दिया जाता है। उसे जो अमल किए अच्छे या बुरे, जो उसने ज़र्रा खैर का किया या ज़र्रा शर का किया, यरहू, जो भी उसने अमल किए तो उसके वफ़ात के साथ ही उनके आमाल नामे लपेट दिए जाते हैं। ये शहीद हैं जिनके आमाल नामे लपेटे नहीं जाते। क्यों? शहीद अपने खून से वो नकूशे ज़िंदगी छोड़ जाते हैं कि जब तक दुनिया उन पर अमल करती रहे, उन अमलों का सवाब उनके खाते में जाता है, उनके अमाल नामे लपेटे नहीं जाते। हम आम तौर पर तो ये देखते हैं ना कि जब कोई शख्स फौत हो जाए उसका अमल मुनक़ते हो गया। अब अगर अमल यानी वो दुनिया से तो मुंतकिल हो गया, लेकिन उसके अमाल नामे लपेटे नहीं गए, उसके अमलों में जो खैर का खाता है उस खाते में आमद होती रहती है। क्यों? इसलिए कि शहीद जो है वो कौम को एक ज़िंदगी का पैगाम देकर जाता है, कौम को एक राह देकर जाता है। तो उस राह में जितने भी चलते रहें, उस राह में जितने भी चलते रहें और हक़ के होने की गवाही ज़बान से देते रहें, तो शहीद ने जो खून के साथ अपनी गवाही दी है उसके साथ वो गवाही बाकी है, वो गवाही बाकी है, उसका अमल बाकी है। तो हयात इसे कहते हैं कि अमल हो, और जिसका अमल ही नहीं उसकी हयात क्या है? हजूर ने जब पैगम्बरों के बारे में फरमाया अल अंबिया अहयाउन, तो साथ ही अमल बताया फिर क़ुबूर युसल्लून, उनका अमल जारी है। तो हयात का माना मालूम हुए। तो हम जब कहते हैं कि ला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, के शहीदों को मुर्दा ना कहो, तो लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आती। हम कहते हैं तुम्हें क्या नहीं आती, खुदा ने पहले कह दिया बुला के लाता शुरून कि नहीं तुम समझते। तो ईमान तो है ही कि मानो शऊर में ना भी आए तो, और वो बात माननी कि जो शऊर में आए वो भी कोई मानना है।
वो को मानना है। मसलन मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर कोई ये कहे कि मेरा ईमान है कि ये रूमाल है, ये रूमाल है ना, तो कोई कि मेरा ईमान है कि ये रूमाल है, तो उर्दू के एतबार से ये जुमला गलत होगा, क्योंकि ये ईमान नहीं, ये तो मुशाहदा है। नज़र आ रहा है ना? तो जो चीज़ मुशाहदे में हो उस पर ईमान नहीं, ईमान होता ही उस पर है जिसको ना नज़रें पहुँच सके ना कान सुन सके। हम ज़मीन पर गवाही देते हैं अल्लाह है, लेकिन हमारी ना आंखें देखती हैं ना कान सुनते हैं। तो गवाही होती है जब चीज़ कोई सामने ना हो, और जो सामने हो उसको कहते हैं मुशाहदा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में जान देते हैं, लेमन युक्तलो, तो कत्ल तो वारद हो गया। जब कत्ल वारद हो गया तो वो मकतूल हो गए। लेकिन फिर कहा ला तशऊरून, कि तुम समझ नहीं हैं जिंदा। अब तुम जब कहते हो कि नहीं हमने तो खुद उनको कत्ल होते देखा और दफन होते देखा, तो फरमाया ला तशऊरून, कि तुम्हारे शऊर से ऊपर की बात है। तो मोमिन है ही वो जो अल्लाह और उसके रसूल के कहने पर बिला देखे ईमान लाए, फिर तो ईमान है। इसलिए ईमान का लफ्ज़ पहली दफ़ा जब कुरान में आया सबसे पहले, तो हमारा युमिनून बिल गैब, ईमान लाते हैं बिन देखे। ईमान है ये। अब आपकी आँख साफ कहे कि वो कत्ल हुए और दफन हुए, लेकिन कुरान की ज़ुबान में अकीदा रखो कि वो ज़िंदा हैं।